हेलो नालायको, कैसे हो? अच्छे हो? आज एडजॉइंट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आने वाला बस समझो कि सेकेंड लास्ट ही टॉपिक है। इसके बाद फिर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इंडिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम लास्ट टाइम मैट्रिक्स में किए थे फाइंडिंग इनवर्स। अगर तुम रेगुलर मेरा क्लास देख रहे हो तो तुम वहाँ देखे होगे, तुमको बताए थे कि इन्वर्स निकालने के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड ज़रूरी नहीं है ना। तुम उसको और इजी वे में, जैसे वहाँ क्या था कि तुमको खुद नहीं पता था कि वो मैट्रिक्स जो है वो जिसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब तक तुम उसको सॉल्व करते और सारा किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट ज़ीरो नहीं होता तब तक तुम बता नहीं सकते थे। लेकिन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे मेथड हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट एंड इन्वर्स, इन दो मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और बाकी इन्वर्स भी निकलने आ जाएगा। तो आज के कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, एडजॉइंट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद एडजॉइंट का यूज़ करके इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और एडजॉइंट और इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, let A be the square matrix and Cij denotes the cofactors of the elements. Cij denotes the cofactors of the elements. Then adjoint of matrix A is मतलब एक सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि क्या बदलाव करे। जैसे तुम ट्रांसपोज समझे थे ना, कि रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, बट उसमें कंडीशन नहीं था कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बट एडजॉइंट मैट्रिक्स में कंडीशन है कि अगर एडजॉइंट निकालना है तुमको तो वो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहाँ से हम लोग नोट करते हैं ऐसे एडजॉइंट ए, ऐसे ADJ ना, ब्रैकेट लगा भी सकते हो, नहीं भी। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू Cij। मतलब क्या है अभी हम समझाएंगे इसको ब्रेक करके। Cij मतलब कोफैक्टर्स को लिख के एक मैट्रिक्स बनाओ विद द सेम ऑर्डर एंड ट्रांसपोज इट ना, उसको ट्रांसपोज कर दो तो बन जाएगा एडजॉइंट है। नहीं बुझाया बताता है, देखो ध्यान से। सपोज करो एक मैट्रिक्स है यहाँ से, ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। अब तुमको निकालना है इसका एडजॉइंट। क्या करना होगा, सबसे पहले कोफैक्टर निकालो सबका। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, क्या करेंगे, जहाँ पे एलिमेंट है वहाँ पे उसका कोफैक्टर लिख देंगे। ठीक है ना, ठीक, A लिख दिए। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे या डैश लगा दो, मतलब व्हाट वी हैव, एडजॉइंट A इज इक्वल टू C11 C21 C31 C12 C22 C32 C13 C23 C33। ये है एडजॉइंट। और एग्जांपल लेके बताते हैं, मतलब इसको समझने की कोशिश करना कि इन शॉर्ट में कैसे लिखे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू Cij, मतलब यहाँ पे एलिमेंट डिनोट करता है Aij, तो Aij की जगह Cij मतलब कोफैक्टर्स लिखना है और उसको ट्रांसपोज कर देना है। अब एग्जांपल से समझाते हैं तुमको। एंड 2 टू का ही लेते हैं, चलो 1 2 3 4। C11 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, साइंस के में तो प्लस माइनस माइनस प्लस, C12 प्लस माइनस हो जाएगा 3 -3 हो जाएगा। C21 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा -2। ये याद है ना इसका कोफैक्टर की, भूल गए। C22 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 नहीं है कोफैक्टर। या डायरेक्टली समझने की कोशिश मत करना, मुंह तोड़ देंगे नहीं तो। इसके पहले देख लो यार पूरा, जब तक क्लियर नहीं है आगे मत बढ़ना। C22 हो जाएगा कितना यहाँ पे 1। तो हमारे पास बनेगा एडजॉइंट A इज इक्वल टू C11 की जगह 4, C12 की जगह -3 -2 एंड 1। ठीक,
and do its transpose. What we have, adjoint A is equal to 4 minus 2 minus 3 1. That's it. समझ में आ रहा है ये एक चीज़, इसको नोट करो एग्जांपल के साथ. एक 3:3 का करते हैं, फिर आगे चलेंगे. Let A be the square matrix and Cij denotes the cofactors of the element, then adjoint of matrix A is given by this. Erase करें. देखो एक और एग्जांपल लेते हैं 3:3 वाला, तो और क्लियर हो जाएगा. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, C11 निकालते हैं. यानी कितना हो जाएगा, 3 से 9 माइनस 2. तुम लोग निकालो ना, कोफैक्टर्स निकालो, फिर मैच करते हैं. 3 से 9 माइनस 2 यानी हो जाएगा 7. C12 0 विथ नेगेटिव साइन, साइन लगा दो, माइनस प्लस 1 माइनस 1. C13 0 माइनस C21 साइंस की माइनस 3 2 2 जा 4 माइनस 4. C32 और C22 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस प्लस 2 5 हो जाएगा 7. C23 2 1 जा 2 माइनस प्लस 1 माइनस 1 which is equal to minus 1. C31 minus 1 minus 6 minus 7. C32 1 3 1 जा 3 माइनस 0. देखो कैलकुलेशन एरर चेक कर लेना. 1 1 जा 1 हमको लग रहा है कि शायद सही है. 2 0 2 2 0 0 1. साइन स्क्रीन भी सही है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, साइन स्क्रीन सही लग रहा है. तो अब यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ए. कैलकुलेशन एरर फिर से कह रहे हैं, हम देख लेना, जरूरी नहीं कि एकदम एक्यूरेट ही आए. देखो यहाँ पे C1 माइनस 1 3 लिख दिया, फिर लिख देंगे 7 5 माइनस 1 एंड देन वी विल राइट माइनस 7 माइनस 1 3. पता नहीं सब 7 कैसे आ गया. 3 3 9 माइनस 2 ठीक तो है. C21 3 1 माइनस 3 एंड 7 ठीक है, ये भी तो सही है, नेगेटिव साइड. एंड C31 हो जाएगा माइनस 1. ओके दैट्स फाइन. तो अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर देंगे या डैश लगा देंगे. ट्रांसपोज कर देंगे, हो जाएगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 7 7 माइनस 7 माइनस 1 5 माइनस 1 3 माइनस 1 एंड 3. दिस इज योर एडजॉइंट. तो ये तुम्हारा एडजॉइंट हो जाएगा. लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड Cij denotes the cofactors of the element, then the adjoint of the matrix A is given by this. Got it? तो एडजॉइंट निकालना समझ में आ गया. तुम एडजॉइंट निकाल सकते हो आराम से, अगर जैसे ट्रांसपोज निकालते थे. ट्रांसपोज से ज़्यादा मेहनत है इसमें, ठीक है ना, समझ में आ रहा. चलिए आगे चलिए. तो देखो इसकी एक प्रॉपर्टी नहीं, रिजल्ट कह सकते हैं. इसकी एक रिजल्ट है, वो देखो रिजल्ट क्या है, बहुत सिंपल है. इफ A be the square matrix, then what we have, A into adjoint A या adjoint A into A is equal to determinant A into I. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये. मतलब किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसके एडजॉइंट के साथ करो या एडजॉइंट का प्रोडक्ट उसके मैट्रिक्स के साथ करो, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है ना. तो अब आगे देखते हैं. यहाँ पे ये बात ध्यान से समझना.
सबसे पहले क्या करना है, अगर मान लो इसमें इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मान लो अगर तुमको दे दिया तो तुमको पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर ये प्रूफ करने के लिए आता है बेसिकली, तो प्रूफ करने वाले में एटलीस्ट तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए काम कर लेना तुम। बहुत सिंपल है, एक हम छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं। 1 2 3 4 ऐसा है सपोज करो, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालोगे। ये हो जाएगा C11 कितना आ जाएगा 4, C12 आ जाएगा -3, C21 हो जाएगा -2 एंड C22 हो जाएगा -1 आया, दैट्स 1। तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट A इज इक्वल टू 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज, यानी 4 -2 -3 1। ये निकल गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकल गया तो क्या करना है, A इंटू एडजॉइंट है इज इक्वल टू A कितना है 1 2 3 4 4 -2 -3 1। ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा -6 -2 -2 प्लस 2 3 4 जा 12 -4 3 जा 12 एंड 3 2 जा -6 एंड 4 1 जा 4। वी हैव 4 -6 यहाँ हो जाएगा -2 0 0 -2। देखो ये आ गया। अच्छा मान लो एडजॉइंट ए, अब ये तो LHS हुआ, फिर मिड टर्म में क्या करते हैं, एडजॉइंट ए को इधर लिखते हैं, ए को उधर फिर प्रोडक्ट करते हैं, तो सेम आता। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 -3 जा 6 -2 आ गया, एडजॉइंट आ गया। यानी वी हैव व्हाट, वी हैव विच इज इक्वल टू मॉड ए, यानी -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है 1 0 0 1। देखो तो ये हमारा समय बचाएगा ना, कभी ज़रूरत पड़ा तो हम सीधे क्यों एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर ये निकाल के प्रोडक्ट करेंगे, सीधे क्या करेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकाल के आइडेंटिटी से प्रोडक्ट कर देंगे, तो एडजॉइंट ए इंटू ए आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। वी डोंट नीड एक्चुअली, तुमसे मान लो अगर तुमसे कह रहा है ना कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तुमको बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी कैसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी नहीं हालांकि रिजल्ट। अभी हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी की। डिटर्मिनेंट बेस्ड सवाल जो मेंस पे भी ओरिएंटेड होता है ना, चलो ये तो ठीक है, मान लो इसमें भी थोड़ा देख रहे हैं कि 2-3 साल से ना MCQ का स्टैंडर्ड थोड़ा अप कर दिया है ना। अब स्टैंडर्ड अप किया है, इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारे एक मार्क्स वाले सवाल है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, वो अगर तुम सोचोगे इसे अगर नॉर्मल मेथड से देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो तुमसे भी सवाल में ये कहते हैं कि इफ़ A is a square matrix and having determinant and its determinant is 3, right, and then find the A into adjoint A, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि जब मैट्रिक्स पता ही नहीं उसका A into adjoint A कैसे निकलेगा, बट तुमको ये पता है कि mod A into I कर देंगे, you will get it। तो रिजल्ट इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर्स में, ठीक है ना। अभी हम बात की थी एडजॉइंट निकल गया, अभी एडजॉइंट और इनवर्स दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ करेंगे, बट अभी अगला लिखते हैं क्या, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब इसका क्या है बता रहे बड़े ध्यान से, ये भी बहुत इजी है। सिंगुलर में इसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular matrix if, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और कभी कभी सवाल ऐसे पूछ सकता है कि if a matrix is singular, उसका मतलब क्या है, उस वर्ड का मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है ना, समझ में आ रहा है। अगर कह रहा है वो कि सिंगुलर है तो तुमको समझना कि उस क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है, 0 है। And if the question, note कर लिए, singular matrix square matrix A is said to be singular matrix if determinant of A is equal to 0. If I am saying about non-singular matrix, that means the square matrix A is said to be non-singular matrix if इसका determinant 0 नहीं है, ठीक। अब ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर का है तो वर्ड समझ में आ गया। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं, राइट। तो अब इसका इन्वर्टिबल से क्या मतलब है बताते हैं। देखो अगले दिन लिखो, ये पहले तुम लिख सके हो, एक बार हम बताएं मैट्रिक्स में, बट फिर से लिखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। लेट
A be the square matrix, then there exists a matrix B of the same, there exists a square matrix B of the same order, then B is called inverse of A if B is called the inverse of A if AB is equal to BA is equal to I। मतलब A को B से या B से A को करो, वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब इनवर्स ऑफ A इज कॉल्ड B। ये तो तुम देखे थे मैट्रिक्स में भी जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एलिमेंट्री ऑपरेशन से बना रहे थे। एक बात लिख देंगे कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स में एग्जिस्ट्स और मे नॉट बी। मतलब उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स में एग्जिस्ट और मे नॉट बी। ठीक है, तो एग्जिस्ट दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ठीक है ना, अ मैट्रिक्स विच इज नॉन सिंगुलर आर इनवर्टिबल। मतलब अब ये क्राइटेरिया है कि अगर इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुम 4 पन्ने पीछे जाओ, मैट्रिक्स में उन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखो जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तुम्हारा डज नॉट एग्जिस्ट जिसमें आया होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स थे। और इन्वर्स किसका निकलता है, नॉन सिंगुलर का। जब हम तुमको वो पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि हमारे पास एक बहुत प्यारा सा मेथड है जिसमें हमको कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना, फॉर्मूला है इसमें, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो अ मैट्रिक्स विच इज़ नॉन सिंगुलर आर इन्वर्टिबल। जो नॉन सिंगुलर है वो इन्वर्टिबल है। एंड सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, द इनवर्स ऑफ, ऐसे द इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब ठीक है, यहाँ समझ में आएगा किसका एग्जिस्ट करता है, किसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक और पॉइंट, द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक ना। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो क्या होता है, बिल्कुल ही यूनिक होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि 2 इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एकदम एक ही, किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसको नोट कर लो, ये पॉइंट नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लो। चल आगे चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इनवर्स। लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब इट इज़ गिवन कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं है। देन हमारे पास क्या होता है, तुम जानते हो, ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। अब क्या करो कि मॉड ए को इसके नीचे कर दो ना, मॉड ए को इसके नीचे कर दिया तो हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल टू ए बाई मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए। मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तो सेम ही चीज़ है, कोई किसी के नीचे हो जाए। अब क्या करो कि दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी ए इनवर्स है, इधर भी ए इनवर्स है, इधर भी ए इनवर्स है।
अब क्या होगा कि ए इनवर्स इंटू आई करेंगे तो आ जाएगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए करते हैं तो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हैं तो वो बचता है वापस से वही। मतलब हमारे पास ये है प्यारा सा फॉर्मूला, बस खत्म। ये आ जाएगा वे डिटर्मिनेंट नेवर इक्वल्स टू 0, बन गया। मतलब अगर इन्वर्स निकालना है भैया आपको क्या करिए, एडजॉइंट निकालिए और उसको डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल से प्रोडक्ट कर दीजिए ना। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का झमेला ना, ये समझ में आया ना। जैसे ए इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट इंटू ए इक्वल टू मॉड इंटू आई होता है ना। अब इस मॉड को चाहे इसके नीचे रखो चाहे इसके नीचे रखो, दोनों सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पे मॉड आ गया, अब क्या किया कि ए इनवर्स से सबको प्रोडक्ट कर दिए, ए इनवर्स से प्रोडक्ट किए तो ए इनवर्स इंटू आई होता है आई, ए इनवर्स एंड ए इनवर्स इंटू ए करते हैं तो आई जो होता है, आई को एडजॉइंट से करते हैं तो एडजॉइंट ए आता है। यानी कुल मिला के डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। और ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, बहुत आसान है। 1 बाई मॉड इंटू एडजॉइंट ए, खेल खत्म। हाँ बहुत आसान। इनवर्स निकालना तुम धड़ाधड़ बनाओ यार, एक क्वेश्चन कर देते, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम एक क्वेश्चन करते हैं। चले नोट कर लिए इसको। एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट ए, चलो इसका इनवर्स निकालते हैं। 1 3 2 1, ठीक। सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो C11 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 C12 -2 C21 -3 एंड C22 1, यानी ये हो जाएगा एडजॉइंट ए आ जाएगा कितना, 1 -2 -3 1 का ट्रांसपोज, यानी 1 -3 -2 1। अच्छा, हालांकि एक स्टेप गड़बड़ की, हमको सबसे पहले तुमको अगर इनवर्स निकालना तो सीधे उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 1 1 जा 1 -3 जा 6 -5, डिटर्मिनेंट निकल गया। अच्छा, अब मान लो तुमको अगर कहा कि मान लीजिए सर हमको बोल दिया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही बनाना है, तो एक हेल्प कर सकता है, तुम डिटर्मिनेंट निकाल लेना, तुमको अंदाजा मिल जाएगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो तुम समझ गए कि कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। यानी नाउ वी हैव ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई मॉड ए कितना है, -5 1 -3 2 1। ये हो जाएगा -1 बाई 5 3 बाई 5 3 बाई 5 -1 बाई 5। हो गया, बन गया, इनवर्स निकलने आ गया, ये ख़त्म। अब इनवर्स निकालना सीख लिए तो एडजॉइंट निकालना आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक इसकी, रिजल्ट्स ऑन इनवर्स एंड एडजॉइंट, दोनों पे। ये प्रॉपर्टी वाली बात तगड़ा चीज़ फाड़, देखो फटाफट समझते चलना ना। Results on adjoint and inverse of matrix, ये प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी। इफ ए बी द नॉन सिंगुलर ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन वी हैव व्हाट, ए इन्वर्स करके ट्रांसपोज करिए आप, या फिर ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालिए, दोनों में घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम रहेगा। ठीक, दूसरा, इफ ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर सिमिलर सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये नॉन सिमिलर होने के साथ साथ क्या है, सिमेट्रिक भी है, देन इट्स ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। मतलब अगर ए सिमेट्रिक है और नॉन सिमिलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इनवर्स तो उसका निकलेगा, लेकिन जो इनवर्स आएगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी,
let A and B both are what are same, वही नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मतलब क्या, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी करके उनका इन्वर्स निकालो, ध्यान से समझना। या ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स करो, नहीं ये गलत है ना। या बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, इसको रिवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, याद रखना। कभी कभी क्या करता है, तुमसे बोलेगा कि फाइंड ए बी और वहाँ पे दिया हुआ रहेगा ए इन्वर्स और बी दिया हुआ रहेगा, तो अब इसलिए ए इन्वर्स है तो ए मिलेगा नहीं तुमको, तो तुम क्या करोगे, सीधे बी इन्वर्स निकालना, प्रोडक्ट कर देना, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो निकल जाएगा ए बी इन्वर्स। ये सवाल बेस्ड प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर मान लो कि ए बी प्रोडक्ट करके इन्वर्स निकालना है, तो जब बी दिया ही नहीं हुआ है, जब ए दिया ही नहीं हुआ, वहाँ पे इन्वर्स दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो चूंकि ए इन्वर्स दिया हो तो ए इन्वर्स की जगह इन्वर्स लिख देंगे, और जो बी दिया हुआ रहेगा बी से इन्वर्स निकाल देंगे और दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। चल फोर्थ, ठीक है। अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट देखना, ए बी सी आर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए इज नॉन सिंगुलर। 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर मतलब देन इफ वी हैव ए बी इज टू इक्वल टू ए सी। अगर मान लो ए जो है नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है और दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन बी एंड सी आर इक्वल। उस कंडीशन में बी और सी को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा ना। लेकिन कंडीशन ये है कि ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। अगर ये नॉन सिंगुलर नहीं है तो फिर जरूरी नहीं, क्योंकि तब तो 0 हो जाएगा प्रोडक्ट करने में सीधे। इसलिए ये याद रखना कि अगर दो ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी इक्वल टू सी तभी कहेंगे जब ए नॉन सिंगुलर हो। अगर ए सिंगुलर हो गया मतलब ए का डिटरमिनेंट 0 हो गया, तो बी और सी 0 हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दोनों को बिना इक्वल हुए भी 0 कर सकता है। ठीक, फिफ्थ, ये तो हो गई इनवर्स की प्रॉपर्टी। चलिए कुछ बातें हैं जॉइंट के बारे में। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A and B we have एक स्क्वायर मैट्रिक्स A and B है, देन एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। सेम ही प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना, रिवर्स प्रॉपर्टी है यहाँ पे। एडजॉइंट जैसे AB का इन्वर्स कर रहे थे, ये एडजॉइंट AB कर रहे हैं, ठीक ना। देन क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट A डॉट B इक्वल क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट A। बस वही सेम उल्टा कर देते हैं इसमें भी ना। प्रॉपर्टी ध्यान से समझना भाई, जैसे इन्वर्स वाली थी ना कि ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इन्वर्स, सिमिलरली एडजॉइंट ए इंटू बी मतलब ए बी प्रोडक्ट करके एडजॉइंट निकालना है। उससे बढ़िया है कि एडजॉइंट बी को एडजॉइंट ए के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है वो मायने रखता है। ऐसा नहीं कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी करिए तो चलेगा, नहीं, आपको एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए ही करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे तुमको, समझ में आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसलिए इन पे ध्यान देना। नेक्स्ट सिक्स्थ, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज या मतलब ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट करो या एडजॉइंट ए निकाल के पूरे का ट्रांसफर, सेम चीज़ है, सेम इन्वर्स वाले कंडीशन से अभी जो किए थे पहले, यही था ना यहाँ पे कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालिए, तो सेम एडजॉइंट के साथ प्रॉपर्टी वही वो फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं ये तुम्हारे समय बचाएगा और ये एकदम तुम देखो समझ जाओगे हम क्यों बोल रहे हैं। हालांकि हम लोग इसको एक बार यूज़ कर चुके हैं, जब तुमको हम डिटरमिनेंट का बेसिक प्रॉपर्टी बता रहे थे उसमें एक बार ये आया था, और तुम देखो कैसे आया था वो समझ जाओगे तुम। पहले लेक्चर में बताए थे, देखो इफ़ या दूसरी लेक्चर में ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स देन, मतलब ये लिख लेना कि डिटरमिनेंट ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। रहा भी तो कोई नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या, अब तुम्हारे मन में क्या एडजॉइंट ए निकाले फिर डिटरमिनेंट नहीं, व्हाट यू आर गोइंग टू डू विच इज डिटरमिनेंट ए पावर n-1।
गॉट इट, समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेंट ए पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर। अब बोलो कि ये सर आप पहले कैसे पढ़ाए? तुमको पढ़ाए थे कि पहले उसमें एडजॉइंट नहीं बताया था। तुमको क्या बोले थे कि मान लो कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसमें क्या करते हैं कि उसके एलिमेंट को हटा के वहाँ पे कोफैक्टर रख देते हैं। तो कोफैक्टर रखने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होता है। तो एडजॉइंट है भी तो वही। तुम बोलोगे कि सर वहाँ तो ट्रांसपोज किए थे, तो डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज हो चाहे नहीं हो सेम रहता है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब दोनों तो सेम ही है। बूझ रहे हो? बूझ रहे होगे, ठीक है। ये है बड़ा कॉन्सेप्चुअल, इसलिए दिमाग में रखना पड़कर है इसको। चले आगे, चलिए अगली प्रॉपर्टी। वो सेम चीज़ है, बस लहजा बदल दिए। हम समझाए, क्या समझ में आ गया ना? तुम अगर पढ़े हो डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर जिसमें हम प्रॉपर्टी करा रहे थे, उसमें हम ये चीज़ लिखवाए थे। अगली प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इसमें कंडीशन क्या है तुम्हारे पास? एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकालना है। लीजिए एडजॉइंट ए है, मतलब एडजॉइंट निकाले फिर एक और तो समय लगेगा? नहीं लगेगा भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 इंटू मैट्रिक्स है, खत्म, खेल खत्म। समझ में आ रहा है? वेयर n इज ऑर्डर, मतलब कुछ नहीं करना, उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से प्रोडक्ट कर देना है। अब अगर मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 2 रहा तो 2 - 2 मतलब एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट है, वही मैट्रिक्स उसका हो जाएगा। लिख देंगे कि इफ इट इज ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2, देन व्हाट वी हैव एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, सीधे मतलब वो मैट्रिक्स ही उसका क्या हो जाएगा? एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए। एंड अगर वो n इज इक्वल टू 3 रहा, मतलब ऑर्डर उसका कितना रहा? 3, तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट से प्रोडक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो वही प्रॉपर्टीज तुम्हारा अच्छा खासा वक्त बचाती है ना। चलिए अगला इसकी प्रॉपर्टी करते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़ ना? ये आखिरी प्रॉपर्टी है। अच्छा ठीक है, मतलब हम तुमको बताने वाले, मेरी बात अभी ध्यान से कान खोल कर सुनना अच्छे से ना, बहुत बहुत ज़्यादा इसेंशियल है तुम्हारे लिए। इसलिए अपना दिमाग होश में रख के जो हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से समझना। पहले ये समझ लो लास्ट प्रॉपर्टी नंबर, इफ़ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना? एडजॉइंट हम प्रूफ के पीछे नहीं जाएंगे, हालांकि बहुत ईजी है। तुम सिंपल समझ लो कि एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स निकालेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है सीधे। तुमको क्या चाहिए? यू ओनली नीड अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। वी विल राइट हियर n इज इक्वल टू, n इज व्हाट? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो आई एम सेइंग दिस कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए करोगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मॉड ए n-1 का होल स्क्वायर कर देना। n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तुम इन प्रॉपर्टीज़ को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम समझ जाओगे क्वेश्चन, अगर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो पता है तुमको, तो तुम अगर डायरेक्टली ऑर्थोडॉक्स मेथड से बनाओगे, एडजॉइंट निकालने लगोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हालांकि आंसर तो उससे भी आएगा, बट वो मेथड चूज़ करना मत। स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है तुमको ना। इफ़ यू हैव JCB तो तुमको कुदाल से खोदने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम बताया कि यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, तुम पूरा कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी पढ़ के खुद से एक्सरसाइज 4.5 बनाओ, ठीक है। अभी 4.5 बताएं कि कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम सवाल के थ्रू बताना चाहते हैं, ठीक है ना। वो तुम जब सवाल करोगे तो समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स
एक मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं ना। बोर्ड में अगर सवाल आया और डायरेक्टली तुम बना दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इन्वर्स भी निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना, तुमको इक्वेशन का यूज़ करके बनाना है। तो वो एक फंडा है और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सॉल्व करने के ड्यूरेशन में तुमको सोचना पड़ता है। इसलिए तुम 4.5 अपने हिसाब से एक बार अप्रोच ले लो, देखते हैं तुम्हारा डाउट कहाँ तक आता है। मेरे हिसाब से तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। एक छोटा सा सेगमेंट है भाई जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे ही कंप्लीट होगा ये हम तुमसे डिस्कस करेंगे वो अगले लेक्चर में। दैट मीन्स कि जो अगला लेक्चर आएगा वो एक्सरसाइज 4.5 होगा। सो मैथमेटिकल एंड मैथ्स बनाते रहो, छोड़ना मत। क्या होता है स्कूल, लेकिन डू इट। बाय बाय।